प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा गहरे भेदों के साथ लिखा गया है। तो हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आत्मिक बातों को सुनने का महत्व। पवित्र बाइबल में यूहन्ना 19 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के वचनों को खत्म करने नहीं आया, एक नया वचन बनाने नहीं आया, बल्कि उन्हीं वचनों को पूरा करने आया हूं। और उन वचनों में लिखा है, जो पहलौठा होता था वह अपने माता पिता की देखभाल करता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तब भी वह अपना कर्तव्य नहीं भूले, उन वचनों से हटे नहीं और अपनी माता से कहा, हे नारी। तो ये यूनानी भाषा में ऐसा शब्द है जो किसी औरत के लिए तब लिया जाता है जब कोई आदमी उसकी बहुत इज्जत करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता को इज्जत से कहा, ये तेरा पुत्र है, और अपने चेले यूहन्ना को कहा, ये तेरी माता है। और वह चेला यीशु मसीह की माता को उसी समय अपने घर ले गया और वह दोनों माता और बेटा ठहरे। जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे और भी बहुत से भाई बहन हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मरियम को उन भाई बहनों के हाथ नहीं सौंपा। पवित्र बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपना कर्तव्य दिया। क्या यूहन्ना मरियम की कोख से जन्मा हुआ था? नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको क्रूस पर से भी एक संदेश दे रहे थे कि जो आत्मिक परिवार है वह कई बार ज्यादा महत्व देता है आपके शारीरिक परिवार से। प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों से बोल सकते थे कि भाइयों, अब माता की देखभाल करना, तुम पहलौठे हो, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने एक आत्मिक व्यक्ति को अपनी माता के कर्तव्य को सौंपा। अगर मैं 18 साल पहले अपने परिवार की बात सुन लेता तो शायद आज जिंदा भी ना होता। मैं गुनाहों में, नशे में, गलत कामों में पड़ा होता, क्योंकि मेरा परिवार बोलता था कि मसीह में नहीं जाना। और मेरा जो आत्मिक परिवार था वह मुझे बताता था कि परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर को ना छोड़ना, क्योंकि आपके जीवन में जो परमेश्वर का मकसद है, जो परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर उसे आपके अगुवे के मुंह से, आपके आत्मिक परिवार के मुंह से आपके दिल में डालता है और आपसे बात करता है, क्योंकि जो बुलाहट है आपकी जिंदगी में पूरा करने का एक जरिया है। आपको कई बार अपने शारीरिक परिवार की बात पर ध्यान ना देते हुए भी अपने आत्मिक परिवार की, अपने अगुवे की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस समय में अपने आत्मिक परिवार की बात को ना सुनता और अपने शारीरिक परिवार की बात सुनता तो मेरा शारीरिक परिवार भी नहीं बचाया जाता और मैं भी ना बचता। मेरे प्रियो, मेरा आत्मिक परिवार की बात को सुनना मेरे उद्धार का, मेरी चंगाई का, मेरी आशीष का कारण ठहरा। आज मेरा शारीरिक परिवार पूरा सेवकाई में है। ये इसी कारण हुआ कि मैंने आत्मिक बातों को प्रथम रखा, और जो मुझे मसीह में पीछे खींचना चाहते थे आज वो परमेश्वर में है। जब आपको कई बार आत्मिक बातों के लिए अपनों को दुख देना पड़ता है, ये कड़वे साग पात की तरह लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मुझे खाना तो कड़वे साग पात के साथ खाना। जब आपको कई बार प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना पड़ता है और आपका परिवार नाराज होता है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपने आत्मिक अगुवे की आवाज सुनेंगे तो आप फिर वहां पहुंचोगे जहां आपका परिवार सबसे ज्यादा आप ही के कारण आशीषित होगा। और वह समय आएगा कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कि आपका परिवार आपका धन्यवाद करेगा कि तू रुका नहीं और मैं भी तेरे कारण आशीषित हूं। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपना ध्यान आत्मिक बातों की ओर लगाऊंगी।
ताकि मेरे जीवन में आपकी जो बुलाहट है वह पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह।